गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी लोगों का एचएसटी ग्रुप पैनल में टीएन्स इंटरनेशनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो भी नए और पुराने लोग हैं, उन सभी लोगों का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और अपने बारे में बता देता हूँ दोस्तों, नाम अमन राज बरेली से हूँ मैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रेनिंग करने वाले हैं, बेसिकली आज हमारा ट्रेनिंग है। जिस टॉपिक के ऊपर आज हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो कि 27 साल पुराना प्रोडक्ट है टियांसी का। और टियांस का फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे गवर्नमेंट नॉब और बहुत सारी चीजों की वजह से ये प्रोडक्ट हम और आप तक थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि इंडिया के अंदर जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था तो बहुत सारे गवर्नमेंट के नॉब्स थे, बहुत सारे फूड डिपार्टमेंट्स के नॉब से बहुत सारी चीजें थी जिसको कंप्लीट करते करते इतना टाइम लगा। बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर हुआ, क्योंकि इंडियन जितने लोग हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टीएन्स कैल्शियम एचएमबी, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट को इंडिया में आने में टाइम इसलिए लगा था। हुआ क्या, होता क्या है कि टियांसी पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हमारे जो भी डिजीज हो रही सबसे ज्यादा, या इंडिया के लोगों का जो हेल्थ रेशियो है, और किस तरीके के लोग यहाँ पे ज्यादा बीमार हो रहे हैं और क्या क्या डिफिशियंसी लोगों के अंदर पाई जा रही है, वो सारा डाटा रिसर्च हुआ। सारे रिसर्च करने के बाद टियांसी को कैल्शियम, जो टियांस का कैल्शियम है, उसको इंडिया के लिए, इंडिया के तरीके के लोगों के हिसाब से बनाया गया है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इंडिया के लोग जो भी इस कैल्शियम को इस्तेमाल करेंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। और अगला, अभी हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्ट हैं, 35 पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं दोस्तों। अगला जो समय हमारा आपका होने वाला है, मैं आपसे एक ही बात की रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पैनल को 20 से मत क्विट करिएगा, 20 से छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि 20 से छोड़ के जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों इस्तेमाल करना है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज। आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो हम स्टार्टअप की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे पहले तो जानना ये इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम क्यों जरूरी है, कैल्शियम आखिर इंसान को क्यों जरूरी है। हालांकि ये कैल्शियम जो चीज होती है, ये कैल्शियम इंसान के अंदर क्यों पाया जाता है, ये किस तरीके का मिनरल्स है, ये किस तरीके का एलिमेंट है, ये क्या चीज है, क्या काम करता है। कैल्शियम इज अ मिनरल मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ऑल्दो इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। दोस्तों जो कैल्शियम है, ये एक तरीके का मिनरल है, एक तरीके का मिनरल पदार्थ है जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है, आपकी शरीर की हड्डियों में और आपके दांतों में पाया जाता है। माइक मिला, किसी को रिक्वेस्ट करूंगा माइक म्यूट करें। संजय सर प्लीज माइक आप लोग म्यूट कर लें, जितने को होस्ट हैं। ओके, सो ऑल्दो इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी ये काम करता है। यानी कि जहां पर भी ब्लड अगर जमा हो रहा है, मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी होगी तो आपके शरीर में खून जमना शुरू हो जाता है, तो ये उसको भी ठीक करने का काम करता है। हेल्पिंग मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेटिंग नॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड नर्व फंक्शन। दोस्तों मसल्स के अंदर ये काम करता है, जैसा कि या जितने भी एथलीट हैं, या जितने जिम करने वाले लोग हैं, जितने एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, या जो लोग एक तरीके से मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, उनके अंदर जो लोग चाहते हैं कि हमारे मस्कुलर बॉडी हो प्लस क्या बोलते हैं हमारी जो मसल्स हैं वो हेल्दी रहे, ये उसके अंदर भी काम करता है उनको ठीक करने के बाद। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे हार्ट की रिदम्स के ऊपर होता है। जो हमारा दिल होता है, दिल के अंदर जो मसल्स होती हैं, जो जो आर्टरीज आ रही होती हैं, उसके अंदर ये काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर कैल्शियम आपके बॉडी में थोड़ा सा भी इसकी डिफिशियंसी अप डाउन हुई, तो कैल्शियम से केवल आपके शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचता, आपके जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट हुआ, आपका लिवर हुआ, आपकी किडनी हुई, आपका स्टमक हुआ, सारे ऑर्गन्स, यहाँ तक कि आपके दिमाग तक को नुकसान पहुंचता है। और दोस्तों ये हार्ट रिदम्स को और नर्वस फंक्शन को, यानी नर्वस सिस्टम जो हमारा है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, उसको ये सही करने का काम करता है। इसीलिए कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पाया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से और कैल्शियम के बढ़ जाने से दोनों से नुकसान होता है। अगर कैल्शियम शरीर में कम है तो नुकसान होगा, कैल्शियम जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो नुकसान होगा। किस तरीके का कैल्शियम, और कैल्शियम को सप्लीमेंट के रूप में किस तरीके से लिया जाता है, आखिर क्यों सप्लीमेंट के रूप में इसको रिकमेंड करते हैं, और हु इज एडवाइज टू टेक कैल्शियम एज अ सप्लीमेंट, कौन से लोगों को या किस तरीके के लोग इसको
सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम एक यूनिक चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैल्शियम उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं लोगों को इस्तेमाल कराया जाता है जिन लोगों के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी के साथ, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं। नंबर 1, बच्चे, बोन्स ग्रो एंड डेवलप अंटिल द एज ऑफ 26। देखो दोस्तों, आपकी जो हड्डियां हैं और आपकी जो मतलब हड्डियों का ग्रोइंग पीरियड है होता है, जो भी बच्चे हैं छोटे जो कि 26 साल की उम्र तक उनकी हड्डियों का ग्रोथ होता है, उनकी बोन्स जो है, उनकी हड्डियां जो है, उनकी मसल्स जो है, उसका ग्रोथ होता है। होता क्या है, कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 26 साल तक अगर ग्रोथ नहीं हो पाती है उन लोग के अंदर, तो उनको बोन्स डेंसिटी हो जाती है या मसल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, या तो काफी पतले हो जाते हैं या काफी मोटे लोग हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि कम पतले लोग होते हैं, जहाँ जिनके शरीर में कोई डिजीज होता है या कमजोर लोग होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोटे लोगों के अंदर नहीं आती, मोटे लोगों के अंदर जो कैल्शियम की प्रॉब्लम आती है वो दूसरे तरीके की आती है, उनके अंदर कैल्शियम की जो है चीजें ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उनको डिसऑर्डर्स, कई कई तरीके के डिसऑर्डर होने लगते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो कैल्शियम एक बैलेंस रूप में चाहिए। और जो बच्चे 26 साल की उम्र तक अगर उनका बोन्स का डेवलपमेंट रुक चुका है, शरीर का डेवलपमेंट रुक चुका है, शरीर नहीं डेवलप हो रहा है, उस तरीके के लोगों को बहुत अच्छा होता है देना। नेक्स्ट, हम जो लोगों को रिकमेंड करते हैं और जो साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, जो एक रिसर्च रिकमेंड करती है, जो सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो होता है कि पीपल ओवर 45 एज, जितने भी लोग 45 उम्र के और उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं, जैसा कि आपने 45 एज या 45 से ऊपर के अबव के एज के जितने भी लोग हैं, उनको कैल्शियम लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी 40 के शरीर 40 उम्र, जैसे उनकी 40 साल की उम्र होती है, उसके बाद उनकी बॉडी खत्म हो जाती है, इस कंडीशन में ही नहीं रहती कि वो कैल्शियम बना पाए, वो कैल्शियम बनाने के बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं रहती। उस कंडीशन में क्या होता है आपके साथ कि आपका मेमोरी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, आपको मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम। 40 से ऊपर के जितने लोग हैं सबको लगभग लगभग, जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती जाती है, कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बेटर कॉग्निटिव फंक्शन, उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है और बॉडी कंट्रोल होता है, यानी अपने बॉडी पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए जो भी लोग 40 से ऊपर के हैं और उनको कैल्शियम डिजीज हो रखी है, मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रखी, कैल्शियम की कमी हो रखी है, उस तरीके के लोगों के पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है, हड्डियों में शरीर के दर्द बना रहता है, और यहाँ तक कि उनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, वो प्रॉपर बैलेंस बना के नहीं चल पाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं फिजिकली एक्टिविटी कर पाते हैं। हु वॉल्स इन हील्स, जो भी लोग हील्स पहन के चलती हैं, जैसे जो कुछ लेडीज है जो हील्स का इस्तेमाल करती हैं, सैंडल होती है मैं बताना चाहता हूँ, या जो भी हील्स वाली चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी पहनते हैं, स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, इसका सबसे ज्यादा जो बुरा असर होता है वो जॉइंट्स के ऊपर होता है। एक उम्र आने के बाद 40 साल की उम्र जैसे आपने क्रॉस किया है, थोड़ी सी उम्र बढ़ी है आपकी, तो ये आपकी जॉइंट्स के ऊपर असर डालता है। तो जॉइंट्स के ऊपर जब असर डालेगा तो दोस्तों हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब 40 की उम्र जैसी हमारी पूरी हो जाती है, 40 से ऊपर निकल जाते हैं जो लोग एज के, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी कैल्शियम को नहीं बना रही होती है। आप कितना ही सोच लें, आप मैं कितनी बेस्ट डाइट ले लूं, कितने भी कोई चीजें आप कर लें, आपकी बॉडी कैल्शियम को नहीं बना पा रही होती है। उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में होता यह कि जो हमारी हड्डियां होती है वो खुद ही हमारे, जो हमारा शरीर है वो हमारी हड्डियों को खाना शुरू कर देता है, जो हमारा शरीर होता है वो खुद ही हमारी हड्डियों को खाना शुरू कर देता है। जब हमारी हड्डियों को खाना शुरू करता है, उसकी वजह से हमको बोन डेंसिटी और जॉइंट्स पेन जैसी प्रॉब्लम समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हमेशा शरीर, पैरों में, घुटनों में, शरीर में दर्द हड्डियों में बना रहता है लोगों के, उसके कारण यही है। उसके बाद अगला, हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर फीट, वो लोग जो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या ज्यादा देर तक चलने वाला काम जिनका, या फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा वाला काम जिनका, होता क्या है कि ये चीज जब आप कम उम्र में होते हैं, 40 से नीचे की उम्र में होते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज उतनी नहीं पता चलती आपको। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है, आपकी बॉडी कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब भी कर पा रही होती है, जनरेट भी कर पा रही होती है। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है तो आपको जॉइंट्स पेन होता है, बोन्स के अंदर पेन होना शुरू होता है, यानी आपकी जो भी जॉइंट्स जितने हैं शरीर के, उसके अंदर दर्द होगा, आपकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर दर्द होगा, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्लड का सर्कुलेशन डैमेज होना शुरू हो जाता है।
और उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रिटल बोन्स एंड पैड डिजीज, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको होने लगती है, और भी बहुत अलग अलग तरीके की डिजीज आपको इसके अंदर होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने ये जाना कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम हमको क्रिएट होती है, या शरीर में एक उम्र आने के बाद, सडल टाइम आने के बाद हमारा शरीर कैल्शियम बनाना बंद कर देता है, और हमको बहुत से तरीके की इश्यूज भी होते हैं। लेकिन अगला हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, लो लेवल, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर कितना कैल्शियम का लेवल होना चाहिए एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर। एडल्ट ह्यूमन बॉडी का मतलब जो 18 साल से अबव लोग हैं, 20 साल से ऊपर हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, एडल्ट बॉडी जो भी है, उस एडल्ट बॉडी के अंदर कितना कैल्शियम होता है, कितना होना चाहिए, और कितना कम होने पे कितनी डिजीज होती है, मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ब्रीफ करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। The normal range of calcium level in the adult is around 8.5 to 10.5 mg। दोस्तों नॉर्मल जो लेवल होता है कैल्शियम लेवल हमारे एडल्ट्स के अंदर, वो कम अराउंड, मतलब कि लगभग लगभग 8.5 टू 10.5 mg के आसपास होता है, ठीक है। दिस वैल्यू कैन वेरी स्ट्रिक्टली फ्रॉम लैब टू लैब। और ये जो वैल्यू बताई जा रही है यहाँ पे, ये ऐसी वैल्यू नहीं है कि आपको मतलब कहीं से भी उठा करके बता दिया। ये डॉक्टर्स ने, जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स, उन्होंने लैब में इसको टेस्ट किया है। लैब में टेस्ट करने के बाद प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने चीज बताया। अच्छा, हाइपोप्लिकेमिया, एक हाइपोप्लिकेमिया नाम की डिजीज होती है। हाइपोप्लिकेमिया एक प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है कि इज डेफिनाइड एज टोटल ब्लड कैल्शियम अंडर 8.5 mg। मतलब ब्लड का जो ब्लड कैल्शियम जो है हमारा 8.5 mg, और इफ कैल्शियम ब्लड लेवल ड्रॉप अंडर 7 mg, मान लीजिए आपका जो कैल्शियम लेवल है वो 8.5 दिखा रहा है, 8.5 mg आपको बता रहा है, ठीक है, आपने अपना कैल्शियम लेवल चेक कराया, वो 8.5 आ रहा है। लेकिन अगर वो 8.5 से कम हो गया, 7 ग्राम पे चला आता है, 7 mg पे आ जाता है, सॉरी 7 mg पे वो आ जाता है, तो 7 mg पे जैसी वो आएगा या उससे कम होगा, आपको हाइपोप्लिकेमिया इज कंसिडर्ड सर्व। हाइपोप्लिकेमिया नाम की प्रॉब्लम होने लगती है। अभी मैं आगे आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि हाइपोप्लिकेमिया आखिर होती कौन सी बीमारी है। ये इस बीमारी में केवल कोई एक अंग हमारे शरीर का नहीं खराब हो रहा होता, हमारी पूरी बॉडी डैमेज इसके अंदर हो रही होती है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब हम उसके साइंस एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि लोग इस बात को तो जानते हैं कि भाई अगर कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम ये जानते हैं, ज्यादा ज्यादा हम ये जानते हैं कि हमको घुटने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे ज्यादा हम ज्यादातर चीजें जो नॉर्मल व्यक्ति जानता है, वो जो नॉर्मल इंसान जानता है, वो इतनी ही चीजें जानता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी कुछ चीजें हैं, बहुत बड़ी नॉलेज की चीजें हैं जो इसके अंदर बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आज हम 11 ऐसे सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे, साइन और सिम्टम्स। अगर आपकी बॉडी में हाइपोप्लिकेमिया नाम की डिजीज अगर हो गई है कैल्शियम कम होने से, और ये 11 सिम्टम्स साइंस आपको पता चलेगा, आपको दिखने लगेगा। इसमें से हो सकता है कुछ कम भी दिखे, कुछ ज्यादा भी दिखे आपको। सबसे पहला जो आता है वो मसल्स क्रैम्प एंड स्पैम्स। द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी आर मसल्स क्रैम्प एंड स्पैम्स। देखो दोस्तों, इसमें जो बताया गया है आपको कि हॉलमार्क सिम्टम आपको बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी से, मतलब जो सिम्टम आपके सबसे पहले दिखेगा वो मसल्स के ऊपर क्रैम्प्स एंड स्पैम्स का दिखेगा। यानी जो आपकी मसल्स है, इसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं कि आपकी जो मसल्स है वो बहुत ऐंठने लगेगी, बहुत मसल्स के अंदर अजीब तरीके का पेन बना रहेगा, और मसल्स के अंदर आपको बहुत रिलैक्स फील जो होना चाहिए वो रिलैक्स फील नहीं हो पाएगा आपको। कैल्शियम हेल्प्स टू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, जो कैल्शियम होता है उसका काम होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, यानी मसल्स को एक साथ जोड़ के रखने में, और मसल्स को डैमेज होने से बचाने में, और उनको प्रॉपर रिलैक्स पहुंचाने में, प्रॉपर रिलीफ पहुंचाने में। ये होता है मसल्स का काम। अब मसल्स लैकिंग कैल्शियम कैन नो लॉन्गर मेंटेन देयर नॉर्मल टोन। अब मसल्स जो होती है वो अगर कैल्शियम लैकिंग उसके अंदर होना शुरू हो जाएगी, मान लीजिए जैसे जो हमारी मसल्स है उसके अंदर आपको प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुंच पाया, आपकी मसल्स के अंदर प्रॉपर तरीके का जो कैल्शियम का सेवन होना चाहिए, और जिस तरीके से कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहिए, जो सारी चीजें होनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो होता क्या है उसमें कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, पहली चीज, और मेंटेन देयर नॉर्मल टोन। और जो मसल्स का नॉर्मल टोन होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है इस कंडीशन के अंदर। दिस कैन लीड टू एक्चेस, क्रैम्प्स, स्पैम्स एंड मसल पेन।
एचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, स्पैम्स होते हैं, मसल्स वीकनेस आ जाती है, जिसको सीधी भाषा में आप समझ लो मसल्स के अंदर कमजोरी पना आ जाता है आपके, अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है तो। कैल्शियम की डिफिशियंसी होने की सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगला हम चलते हैं अगले सेकंड नंबर पे, नम्स एंड टिंगलेस। अनदर की सिम्टम ऑफ हाइपोप्लेकेमिया इज टिंगलेस इन द एक्सट्रीमिटीज। इसका जो नम्स एंड टिंगनेस की जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको, और इसके अंदर जो हाइपोप्लेकेमिया जिस चीज के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में जो वर्क कर रही होती है, जो जिस तरीके से इश्यूज पैदा कर रही होती है, सर्व डिफिशियंसी कैन ऑल्सो केसेस नमनेस। कई सारे डिफिशियंसी, कई सारी प्रॉब्लम के अंदर आपको इसके अंदर क्या होता है कि आपको हमेशा शरीर के अंदर पेन बना रहेगा। सीधी भाषा में समझाता हूँ, हमेशा शरीर के अंदर पेन बना रहेगा। इस कंडीशन में होता क्या है कि आपका जो शरीर होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को इस कंडीशन में टॉयलेट आने जाने में प्रॉब्लम होने लगती है, या कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि लोग इसमें जैसे चलते हैं या जूता पहन के चलते हैं या उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इस तरीके की बहुत से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एवरी नर्व सेल इन योर बॉडी नीड्स कैल्शियम। और एक बात आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को एक गलत फहमी, बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे जो बॉडी है उसमें केवल बोन्स को ही कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, या हमारे दांतों को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हमारे बालों को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमारा सेल है, यानी बॉडी का एक जितना एक भी सेल, हमारे बॉडी के हर सेल को, आपके बॉडी के हर सेल को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं सबको कैल्शियम की जरूरत है। हर एक सेल को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर बैलेंस डाइट के फॉर्म में कैल्शियम जाना बहुत जरूरी है। When calcium drops to low, nervous cells struggle to register sensation and sounds of signal। दोस्तों मान लीजिए अगर कैल्शियम जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए, कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाए, कैल्शियम प्रॉपर तरीके से आपकी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब ना हो, प्रॉपर तरीके से सेल्स के अंदर ना जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्ट्रगल फील होने लगता है, सेंसेशन होने लगता है, और सेंस ऑफ सिग्नल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप जैसी अगर जो आपका सेल है बॉडी का, अगर बॉडी के सेल में कैल्शियम की कमी होगी तो उसकी वजह से जो पहली चीजें होंगी, आपको सेंसेशन बॉडी से खत्म होने लगेगा, आपकी बॉडी सुन्न होने लगेगी, आपकी बॉडी में कई जगह हाथ पैर में ऐसा लगेगा कि हमारे पार्ट बॉडी के सुन्न जैसा महसूस हो रहा है। उसके बाद बॉडी में जो सेंसेशन फील होता है ना, मान लीजिए हमको कोई चीज अगर काटती है, हमें चोट लगती है, हमें सेंसेशन फील होता है, हमें लगता है कि हाँ कोई चीज हुआ। हमारा जो ब्रेन होता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से हमारा ब्रेन प्रॉपर जो पूरी बॉडी कनेक्ट है, वो वहां तक जो सिग्नल पहुंचना चाहिए, दिमाग तक जो बात जानी चाहिए थी, सिग्नल पहुंचना चाहिए कि हाँ हमको चोट लगी है या हमें दर्द हो रहा है, क्या है, वो फीलिंग्स आपकी खत्म होने लगती है। आपका जो हार्मोनल बैलेंस होता है उसको ये डिसबैलेंस करने का काम कर देता है, यानी आपका जो हार्मोन होता है बॉडी का उसको ये डिसबैलेंस कर देता है। यहाँ तक कि अगला हम चलते हैं, अगला जो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है, फटीग। फटीग एक ऐसी चीज है जो कि आज के डेट में ज्यादातर लोगों को हो रही है। क्यों? क्योंकि आज हम और आप जिस क्लाइमेट में हैं, जो खाना पीना हम और आप खा रहे हैं, उसके अंदर वो बैलेंस डाइट में ना तो प्रोटीन पहुंच पा रहा है, ना कैल्शियम, ना विटामिन, ना मिनरल, किसी भी तरीके की चीजें प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पा रही। अच्छा, हाइपोप्लेकेमिया में केसेस फटीग। हाइपोप्लेकेमिया नाम की अगर किसी को प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, अगर उसको कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आई है, तो उसको मान के चलिए, सिंस मसल्स फाइबर्स एंड नर्व्स रिक्वायर कैल्शियम, उसकी जो मसल्स हैं, उसमें जो जो फाइबर्स है, जो मसल्स हैं, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसकी जो नर्व्स हैं, उसको जरूरत होती है कैल्शियम की उस समय पे। इट्स डिप्लेशन इन सेल्स मार्क्स द ऑनसेट ऑफ फटीग लीडिंग टू एग्जॉशन एंड वीकनेस। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि जो आपकी सेल्स होती है बॉडी की, ठीक है, उस कंडीशन में बॉडी की सेल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, सेल्स रीजनरेशन अपना नहीं कर पाती हैं, और सेल्स को प्रॉपर जब कैल्शियम नहीं पहुंचता तो आप थका हुआ महसूस करते हैं। ये वो कंडीशंस होती है, वो चीजें होती हैं जिस कंडीशन में आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत फटीग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके शरीर को कैल्शियम की जरूरत है, और कैल्शियम आपके शरीर को प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, और ऊपर से अगर आपको हाइपोप्लेमिया जैसी प्रॉब्लम हुई है। हाइपोप्लेमिया क्या है दोस्तों? ये एक्चुअल में कैल्शियम की डिफिशियंसी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होती है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ये सिम्टम भी आएगा कि वो हमेशा फटीग महसूस करेगा, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा वो आदमी। अब नॉर्मल हार्ट रिदम, अगला जो फोर्थ पॉइंट है हमारा दोस्तों, कैल्शियम केवल आपके शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, आपका जो हार्ट होता है, आपका जो दिल होता है,
उसको भी नुकसान पहुंचाता है। और हार्ट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी की दोस्तों, कहते हैं एक बार को अगर आपका ब्रेन जो है, ब्रेन और हार्ट ये दो चीज मिलकर के इंसान को चलाती है, ये दोनों चीजों का प्रॉपर वे में वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हार्ट बीट के अंदर उसको ये खराब कैसे करता है, क्यों ऐसा होता है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ हाइपोफ्लेकेमिया एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इज सर्व। दोस्तों इरेगुलर हार्ट बीट, मान लीजिए बिना वजह भी आपको हार्ट बीट बढ़ जा रही है। हार्ट बीट एक तो होता है कि हम किसी चीज से घबरा गए तब हार्ट बीट बढ़ती है, या तो हम किसी चीज से डर गए तब हार्ट बीट बढ़ती है, ऐसा कई बार होता है। लेकिन अगर बिना वजह ही आपको रैपिड हार्ट बीट हो रहा है, आपको बार बार हार्ट बीट आपका बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो अब आपको इसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, ये सिम्टम्स होते हैं हाइपोफ्लिकेमिया नाम की प्रॉब्लम के, एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ सर। It frequently cases several abnormals that can be arrested by an electrocardiogram ECG। दोस्तों इस चीज को जो बताया गया यहाँ पे है ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया, इस चीज को रजिस्टर्ड करके प्रॉपर जानकारी लेके जो डॉक्टरों की ईसीजी मशीन होती है, जो इलेक्ट्रो कार्गो डायग्राम वाली जो मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा प्रॉपर इसकी जांच की गई, तब इस चीज के बारे में पता चला कि आपकी बॉडी में अगर हार्ट बीट इरेगुलर तरीके से हो रहा है, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जा रहा है, हार्ट बीट जो है वो कम हो जा रहा है, प्रॉपर बीट नहीं कर रहा है, क्योंकि हार्ट बीट नॉर्मल बीट करना बहुत जरूरी है। अगर हार्ट बीट की जो बीटिंग है अगर वो कम हो गई है, ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, कम हो गई तो भी दिक्कत है। इट्स नॉट सरप्राइज दैट कैल्शियम डिफिशिएंसी कैन डिस्ट्रॉय द हार्ट। इसमें कोई जानने या आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि कैल्शियम जैसा मैंने आपको बताया था हमारे शरीर के हर सेल के ऊपर काम करता है, और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपको 100% हार्ट की भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होने लगती है, हार्ट के अंदर भी दिक्कत आती है। हार्ट के अंदर दिक्कत कैसे आती है, कंसिडर दैट द हार्ट इज अ मसल। हार्ट भी तो एक मसल है यार, हार्ट भी तो एक मसल का ही हिस्सा है हमारा। हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है, इफ हार्ट सेल्स डोंट गेट इनफ कैल्शियम, और अगर हार्ट की जो सेल होती है उसको प्रॉपर तरीके से जरूरत जितनी उसको जरूरत है, एक जरूरत मात्रा में अगर उसको कैल्शियम नहीं मिल पाएगा तो दे स्टॉप वर्किंग एज दे शुड, वो अपना काम करना बंद कर देंगी। हार्ट अपना काम करना कम कर देगा या बिल्कुल ही बंद कर देगा, उसका भी एक कारण होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़ा सा बड़े उम्र के लोग होते हैं, या फिर जो लोग 40 से ऊपर की एज के लोग हैं, या वो लोग जो एथलीट टाइप के लोग हैं, या जो जिम करने वाले लोग हैं, और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो किसी स्पोर्ट्स में है, होता क्या है गलती लोगों से कि ये लोग प्रॉपर एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जिस मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है वो कैल्शियम इनकी बॉडी में पूरा नहीं होता। इसकी वजह से बहुत कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और ज्यादा उम्र में तो होती, कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है। दिस कैन सेट ऑफ द नॉर्मल हार्ट रिदम केसेस पेन्स ऑफ हार्ट मसल्स एंड नैरो द आर्टरीज। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको हार्ट में जो सेल है हार्ट की हमारी, उसके अंदर कैल्शियम प्रॉपर तरीके से अगर नहीं पहुंचेगा तो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी तो हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट की रिदम होती है वो खत्म हो जाएगी। एक नॉर्मल मानव शरीर के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट की रिदम होनी चाहिए वो बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं और जो हार्ट की आर्टरीज है वो नैरो हो जाएंगी, वो छोटी होने लगती है, वो आपस में सिकुड़ के जुड़ने लग जाती है। यानी जो हमारा हार्ट है उसकी जो आर्टरीज आ रही है, जिस आर्टरीज में से ब्लड सर्कुलेट करता है, एक तरफ आता है एक तरफ जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है, वो आपकी क्या होगा, मैं प्लीज चाहूंगा स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ी ना करें जो भी है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो आर्टरीज होती है, आपका जो हार्ट की मसल से जो आर्टरीज है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से हार्ट बीटिंग जो हमारी होती है वो कम होने लगती है। आपने देखा होगा जो लोग 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 70 साल की उम्र के लोग भी जाते हैं, मैंने देखा अपने आंख से, तो 70 साल से उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर डॉक्टरों को पेस मेकर लगाना पड़ता है। होता क्या है कि हार्ट बीट एक उम्र के साथ कम होती है, ये बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को जो खाना चाहिए, हमारी बॉडी को जो कैल्शियम प्रॉपर डाइट में चाहिए, वो चीज उसको समय से नहीं मिल पाने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे हार्ट के अंदर भी आती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट चीज के ऊपर हम बात करते हैं, वो है सीजियर्स। सीजियर्स क्या है, ब्रेन सेल्स नीड ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैल्शियम टू रिलीज न्यूरोट्रांसमिटर्स will muscles need it to contract, hypoflemia can over excite the brain which can trigger seizures। दोस्तों हमारा जो दिमाग होता है सेम जैसा हमारे हार्ट की कंडीशन होती है उसी तरीके से हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से कैल्शियम की जरूरत पड़ती है।
और अगर प्रॉपर तरीके से कैल्शियम की ना पूरी हो पाए उस समय, तो जो हमारा दिमाग का नर्वस सेल्स हैं, जो उसकी एक्टिविटी है, नर्वस सेल्स जो हमारी उसकी एक्टिविटी हो रही होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रोमा और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आपको दिमाग के अंदर होने लग जाती है। दिमाग के अंदर भी प्रॉपर तरीके से जाना बहुत जरूरी है। इसमें कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस कंडीशन में, जो ये सीजियर्स वाली कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, सीजियर्स कंडीशन में सिर्फ आपका ब्रेन के सेल्स ही नहीं खराब हो रहे होते हैं। इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स एंजाइटी की ओर चले जाते हैं, इंसोमेनिया के शिकार, अमेनेशिया के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन नाम की जो प्रॉब्लम होती है दोस्त, यहाँ पे मैं पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ। अगर एक इंसान का जो दिमाग है वो अपने नॉर्मल काम, सारी नॉर्मल रूटीन छोड़ के सिर्फ नेगेटिव थॉट अपने अंदर लाना शुरू कर देता है, नेगेटिव विचार सोचने लगता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं उसके दिमाग में आता, और वो हमेशा अतीत में अकेले में बैठना पसंद करता है, उन लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है। और ये कंडीशंस हो जाती है हाइपोप्लेमिया के अंदर, अगर प्रॉपर तरीके से एक उम्र के बाद और एक टाइम के बाद, एक सडल टाइम पे अगर कैल्शियम आपके शरीर को ना मिले तो। आगे बढ़ते हैं, यहां तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस और ब्रिटल बोन्स इज कंसीडर्ड एज अ कैल्शियम डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। ऑस्टियोप्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है लोगों में, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटल बोन्स इज कंसीडर्ड अ कैल्शियम डिफिशिएंसी, और जो बोन्स होती है उसको प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिल पाता है, और बहुत सी तरीके की इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। ऑस्टियोपेनिया इज अ milder from osteoporosis. When calcium level in the blood drop, your body has to release more of it from bones to compensate. Over time, calcium deficiency can cause extreme bone weakness, fragility, and dramatically increase the risk of fracture. दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोप्रोसिस दोनों एक ही चीज होती है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है। अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया नाम की जो प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है, होता क्या है कि अगर सही समय पे मान लीजिए कि हमारी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है, ठीक है, और हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहा होता है या कैल्शियम नहीं मिल पा रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर द टाइम, यानी समय बढ़ते बढ़ते कैल्शियम की डिफिशियंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां डैमेज होना शुरू हो जाती है। कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत ही कम एज में लोगों की, या तो बच्चों की, या बहुत ही कम उम्र में लोगों की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, या जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, मान लीजिए 40 से ऊपर, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अगर उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है ठीक होने में। उसका रीजन यही होता है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम की जरूरत होती है और कैल्शियम प्रॉपर मिला नहीं होता, इसलिए इस तरीके की चीजें होती है। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपकी वीकनेस आना हड्डियों में शुरू हो जाती है, वो डैमेज का रूप ले लेती है और उसके अंदर फ्रैक्चर भी होना आम बात है। अब आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम की कमी केवल आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसा मैंने बताया ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाती, आपका जो स्किन होता है, आपका जो स्किन टोन होता है, जो स्किन का कलर होता है, स्किन की जो हेल्थ होती है, उसके अंदर भी ये नुकसान उसको पहुंचाता है। ड्राई और स्केली स्किन में बी अ सिम्टम ऑफ हाइपोप्लेकेमिया। उन लोगों की स्किन जो हमेशा ड्राई रहती है, हमेशा स्केली रहती है, मतलब हमेशा ड्राई रहना, हमेशा सूखेपन स्किन रहेगी, और खुरकुरी, मतलब एक अजीब टाइप की उनकी स्किन हो जाती है, रफ स्किन जिसको कहते हैं, आपको एक रफ तरीके की स्किन उनकी हो जाती है। सिम्टम ऑफ अ हाइपोप्लेकेमिया, कैल्शियम लेस नो रोल इन टू सपोर्ट स्किन हेल्थ। कैल्शियम को जो यहाँ रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कैल्शियम हमारे स्किन की हेल्थ को ठीक रखने का काम करता है, कैल्शियम हमारे स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने का भी काम करता है। कैल्शियम का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है आपकी स्किन को प्रॉपर तरीके से हेल्दी बनाने में, प्रॉपर तरीके से ठीक करने में, प्रॉपर तरीके से अच्छा बनाने में। अगला हम जिस चीज के ऊपर बात करें, दिस प्रिवेंट द एक्सक्यूज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन। अच्छा, कई कारण और होते हैं इसके अंदर, एक कारण और इसके अंदर बताया गया है, वो आपको बताया गया है कि अगर पानी की कमी आपको होने लगती है स्किन के अंदर, व्हेन द कैल्शियम ब्लड लेवल्स फॉल्स टू लो, अगर पानी की कमी आपको स्किन के अंदर हो रही है और कैल्शियम का लेवल आपका डाउन हो रहा है, कैल्शियम का लेवल नीचे गिर रहा है, कम हो रहा है, द स्किन कैन नो लॉन्गर मेंटेन मॉइस्चराइजर एंड अ हेल्दी पीएच वैल्यू। आपकी जो स्किन है वो लॉन्गर समय तक, यानी लंबे समय तक मॉइस्चराइजर नहीं रख पाएगी, यानी आपकी जो नॉर्मल स्किन होती है इसके ऊपर मॉइस्चराइजर होता है, इसलिए आपकी स्किन ठीक दिखती है। अगर इसमें से मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है तो स्किन ड्राई हो जाती है। और हेल्दी पीएच वैल्यू जो होता है स्किन का, नॉर्मल हेल्दी पीएच वैल्यू, वो मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई कि स्किन के ऊपर भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कंफ्यूजन एंड मेमोरी लॉसेस, कंफ्यूजन एंड मेमोरी लॉस, ये जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं ये ब्रेन से रिलेटेड ही चीजें होती हैं। वो व्यक्ति जो कंफ्यूज रहता है, डिसऑर्टेशन रहता है एंड मेमोरी लॉस जैसी उसकी सिम्टम्स हैं। और नर्व एंड ब्रेन सेल्स डिपेंड्स ऑन अ कैल्शियम। आपका देखिए, जो लोग को कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, मेमोरी लॉस वाली जैसी प्रॉब्लम रहती है, मान लीजिए बार बार चीजें भूल जा रहे हैं या चीजें ठीक तरीके से याद नहीं रह पा रही है, उसके अंदर क्या होता है, वो भी हाइपोफिलिकेमिया नाम की प्रॉब्लम का एक सिम्टम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया कि नर्व एंड ब्रेन सेल डिपेंड ऑन द कैल्शियम। आपका जो दिमाग की जो आपकी नर्व है और आपका जो ब्रेन का जो सेल आ रहा है, ब्रेन सेल्स और नर्व सेल्स, जो हमारी ब्रेन एंड नर्व सेल जो है, ये दोनों ही चीज आपके कैल्शियम के ऊपर पूरी तरीके से 100% डिपेंड होती है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई, कैल्शियम की कमी हुई तो प्रॉब्लम होगी, कैल्शियम बढ़ गया तो प्रॉब्लम होगी। कैल्शियम एंटरिंग नर्वस सेल्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कैल्शियम डिफिशियंसी कैन सिग्निफाई इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन। इसके अंदर जो आपको बताया गया है कि कैल्शियम जो होता है आपके नर्वस सेल के साथ एंटर करता है, नर्वस सेल के साथ मिलता है और स्टिमुलेट करता है, यानी उसको स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, कैल्शियम डिफिशिएंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब इसमें जो समझने की चीज है, समझने की चीज सिंपल सी ये है कि सीधी भाषा में अगर आपका जो कैल्शियम है बॉडी के अंदर पहुंच रहा है ठीक तरीके से, कैल्शियम की कमी अगर हो जाएगी तो जो दिमाग की जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से किसी भी तरह का सिग्नल शरीर को नहीं पहुंचाएंगे और शरीर भी किसी तरह का सिग्नल दिमाग को नहीं पहुंचा पाएगा। और मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम, एंजाइटी जैसी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताया अभी, उस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती है। और अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी ज्यादा मात्रा में होती तो और भी तरीके की बहुत सी तरीके की इंपायर कॉग्निटिव फंक्शन, बहुत से अलग अलग तरीके की चीजें भी इसके अंदर आपको होना शुरू हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो इसके अंदर बताया गया 9th और 10th के अंदर अभी हमारे साथ 47 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हैं और मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती चली आई होंगी कैल्शियम के ऊपर कि आखिर कैल्शियम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, क्या तरीके से नहीं काम करता है। अगला जो हमारा है उसके ऊपर हम बात करते हैं पीएमएस सिंड्रोम। पीएमएस सिंड्रोम जो होता है ये विटामिन डी के लेवल को लो होने की वजह से इस तरीके की चीजें आपकी बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। According to a large review of 28 trials, such cases vitamin D and calcium can reduce over even eliminate the symptom of PMS. कई रिसर्च में साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने, यानी 28 तरीके के ट्रायल्स और रिसर्च में डॉक्टर ने ये रिव्यू करा, ये उसके बारे में रिसर्च करी, जाना, समझा और निकाला कि जो हमारा पीएमएस बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है, सिंड्रोम, पीएमएस सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी से आ रही होती है। अगर विटामिन डी और कैल्शियम आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं होती। अच्छा, पीएमएस तरीके की प्रॉब्लम होती क्या है असल में? पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसको कहते हैं। पीएमएस का मतलब होता है वो लेडी जिनको प्रॉपर तरीके से पीरियड्स नहीं हो रहा है, या फिर वो लड़की या फिर वो गर्ल या फिर वो लेडी जिनको टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है पीरियड्स, या फिर अप डाउन हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टूथ डीके एंड गम डिजीज। ये जैसा कि नॉर्मल तरीके से सभी लोग जानते हैं कि भाई कैल्शियम हमारे दांतों में तो काम करता है, ये बात सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारे दांतों में काम करता है। अभी तक आपको वो चीज 9th पॉइंट तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब हम आते हैं 10th पॉइंट के ऊपर, आपके दांत के ऊपर और आपको जो गम डिजीज होती है उसके ऊपर कैसे काम करता है। कैल्शियम कीप्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम हमेशा से जाना गया है आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ये सब लोग जानते हैं क्योंकि बेस्ट तरीके से वर्क करता है हमारे दांतों के ऊपर। फूड, ड्रिंक्स एंड माउथ बैक्टीरिया कैन ऑल डिग्रेड मिनरल्स इन द टीथ। देखो दोस्तों, जो आपका खाना है, जो भी आप ड्रिंक्स है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो किसी भी तरीके की, या पानी आप जो पी रहे हो, जो भी ड्रिंक्स है, ठीक है, एंड माउथ बैक्टीरिया, हमारे मुंह के अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिग्रेड करते हैं मिनरल्स को इन द टीथ, डिग्रेड इन मिनरल्स इन द टीथ। एडुकेट कैल्शियम लेवल आर नेसेसरी टू प्रिवेंट दिस मिनरल लॉस। एक बराबर मात्रा में हमारे दांतों को, हमारे दांत जो है उसको बराबर मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर ये बराबर मात्रा में कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, मिनरल्स नहीं पहुंचेगा, तो मिनरल्स लॉस वाली प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। What more studies suggest that calcium deficiency is the one of the culprits of gum disease। देखो दोस्तों, कई स्टडीज के अनुसार, कई साइंटिस्ट और डॉक्टर की रिसर्च के अनुसार ये पता लगाया गया कि
अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई तो 100% ये बात तय है कि आपको गम डिजीज होगा, यानी आपके दांत जो है उसके अंदर से स्मेल आएगी, या फिर आपके जो दांत हैं आपके जो दांत हैं उसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, या फिर आपके जो दांत हैं उसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया लगना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके दांत खराब होने लगेंगे। तो कैल्शियम एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके दांतों को अच्छा रखने में, आपके दांतों को हेल्दी बनाने में। अब दोस्तों यहां तक आपको 10th पॉइंट तक चीजें क्लियर हुई होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है, हमारे शरीर को कैल्शियम पूरे शरीर को चाहिए, किसी एक पार्ट को जरूरत नहीं कैल्शियम को, पूरे शरीर को कैल्शियम की जरूरत है। और अगर किसी एक को भी कैल्शियम ना मिले पूरे शरीर में से, तो हमारा पूरा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत सी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है बॉडी के अंदर हमको। अगले पॉइंट पे अब हम चल के बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगला जो हमारा रिकेट्स, लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी कैन लीड टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन। दोस्तों रिकेट नाम की जो प्रॉब्लम है, जो डिफिशियंसी जो विटामिन डी की होती है, विटामिन डी की कमी होने की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। उनके छोटे जो भी बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनका या तो पैर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, या फिर हाथ की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, या पूरी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती। कई बार क्या होता है तो उनके शरीर में फैट तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उनके शरीर में फैट आ जाता है, लेकिन उनकी जो बोन्स होती है वो कमजोर होने हो जाती है। कई बार कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि इन एबिलिटी टू यूटिलाइज विटामिन डी में लीड टू कंडीशन कॉल्ड ऑस्टोमेलेकिया रिकेट्स इन चिल्ड्रन, वीकनेस और सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स बोथ बाय द एक्सट्रीम कैल्शियम लॉस। यानी कि कैल्शियम की अगर कमी होगी छोटे बच्चों के अंदर तो वीकनेस आ जाएगा, सॉफ्टनेस बहुत जल्दी आ जाएगा, वीकनेस आएगा, सॉफ्टनेस आएगा, तो बोन जो है हड्डी टूटने का डर बढ़ जाता है उसके अंदर। और उसके बाद कैल्शियम डिफिशियंसी प्रिवेंट द प्रॉपर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड। वो बच्चे जो लोग अपने ग्रोइंग पीरियड के अंदर हैं, जो बच्चे बढ़ती उम्र में 18 साल से ऊपर के हैं या फिर ग्रोइंग पीरियड में बढ़ रहे हैं उम्र में, उन बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट, विल डिफर्मेंटेशन एंड ऑल्सो पॉसिबल। देखो दोस्तों, उनकी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है, सॉफ्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि हड्डियों का बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना और बहुत ज्यादा वीक होना एक बहुत बड़ा नुकसानदायक कारण होता है। रिकेट्स इज अनकॉमन इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड। रिकेट प्रॉब्लम जो है एक अनकॉमन तरीके की प्रॉब्लम होती है इस बढ़ती हुई दुनिया के अंदर, इस डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम डिफिस से हमको बहुत सी तरीके की प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया हार्ट की प्रॉब्लम आपको होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, स्टमक के अंदर प्रॉब्लम आती है, स्किन के अंदर आती है, और हार्ट बीट जो है बालों के अंदर, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाता है हमारा। और उसके अंदर यहाँ तक कि यूरिन की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पैर हैं, हमारे जो पंजे हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक तो आपने सारी चीजें समझ ली है कि कैल्शियम किस किस तरीके की चीजों के अंदर काम करता है, किस तरीके की चीजों के अंदर ये वर्क करता है, कैल्शियम का क्या रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा, बोन का कैल्शियम क्यों जरूरी होता है? बोन का कैल्शियम की क्या जरूरत है? नॉट नीडेड बोन कैल्शियम गोज इनटू जॉइंट डिपोजिट देयर in the form of celled blood flows to the joints get disparate, a range of disease can occur. Osteochondritis, gout, arthritic rheumatoids, ये तीनों चीजें जो होती हैं ये हमारे शरीर के हड्डी से, हमारे पैरों से और हमारे पूरे शरीर की जितनी जॉइंट्स हैं, हड्डियां, उन सब पे डिपेंड होती हैं, हर चीजें जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, आपको ट्रिगनेट्स होगा, आपको पेन बहुत ज्यादा महसूस होगा, आपके हमेशा हड्डियों में दर्द बना रहेगा, थोड़ा सा आप खड़े होंगे, थोड़ा सा चल लेंगे, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। आपको प्रॉपर तरीके से जो आपकी हड्डियां होती हैं उसमें कैल्शियम ना पहुंच पाने की वजह से हमारा शरीर हमारी हड्डियों को खाने लगता है। इजिएस्ट वे टू चेक, टर्न इट एंड टिल योर हेड। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे तरीके भी बताए जाते हैं कि अगर आपको मतलब कैल्शियम की कमी है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से आप खुद भी चेक करके पता कर सकते हैं। मतलब ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको खुद दिख जाएंगे अपनी आंखों से। कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारी जो गर्दन होती है, हमारा जो नेक होता है, अगर हम उसको मूवमेंट करने की उसके अंदर कोशिश करते हैं, हम उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर क्रैकपन आ जाता है, या फिर वो क्रैक जैसा महसूस आपको होगा कि वो क्रैक हो गई है, वो ग्राइंड हो गई है। यानी ग्राइंड का मतलब होता है मिक्स हो गई है आपस में, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, वो मिक्स हो गई, इस तरह का आपको फीलिंग आएगा, इस तरह का फील होगा।
पेनफुल व्हेन यू गेट नेक एंड शोल्डर मसाज। उस कंडीशन में जब आप अपने शोल्डर की और अपनी नेक की यानी अपने गर्दन की और अपने जो आपका शोल्डर है, अपने कंधों की जब आप मसाज करा रहे होते हैं, आप उससे मालिश करा रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है। ये वो सिम्टम्स होते हैं कि आपकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर से कैल्शियम खत्म हो रहा है, कैल्शियम की आपको डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम की आपको जरूरत है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अगर समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताओ, मैसेज करके। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन कई बार कुछ केसेस में कैल्शियम हमको नुकसानदायक भी होता है। आखिर हमको किस तरीके की कैल्शियम की जरूरत है और क्यों? आखिर टियान्सी का कैल्शियम दुनिया का सबसे बेस्ट कैल्शियम क्यों कहा गया? टियान्सी का कैल्शियम दुनिया का सबसे यूनिक कैल्शियम क्यों कहा गया? टियान्सी का कैल्शियम दुनिया में सबसे स्पेशल क्यों कहा गया? टियान्सी का कैल्शियम में आखिर ऐसी क्या बात है? देखो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, जो भी लोग टियान्सी से जुड़े हुए लोग हैं वो टियान्सी के स्लोगन को जानते हैं, टियान्सी की फिलॉसफी को जानते हैं। टियान्सी जिस चीज के ऊपर काम कर रही है वो है वन वर्ल्ड वन फैमिली। हमारा जो स्लोगन है इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज। वन वर्ल्ड वन फैमिली, हम लोग पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। और जो टियान्सी का कैल्शियम है दोस्तों, पिछले 20 साल से लगातार पूरे 190 से ज्यादा देशों के अंदर टियान्सी हाई कैल्शियम सीरीज आर बिगन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओवर 190 प्लस कंट्रीज एज वेल एज बिगेन्स कंज्यूम्ड बाय ओवर 40 मिलियन हाउस होल्ड। यहाँ पे जो आपको बताया गया, यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जा रही हैं कि पिछले 20 साल से ऊपर के समय में, यानी आज 27 साल कंपनी को होने जा रहे हैं, पिछले 27 साल के अंदर 190 से ज्यादा देशों के अंदर लगातार टियान्सी के कैल्शियम को पूरी दुनिया में लोग डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में लोगों को दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ 40 मिलियन हाउस होल्ड, यानी करीब करीब अगर हम 40 मिलियन हाउस होल्ड के बारे में अगर मैं आपको रुपीज में, करोड़ में अगर बताऊं, तो अगर हम रुपीज में अगर बात करें तो अभी तक 16 करोड़ से ज्यादा परिवार ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कैल्शियम को यूज कर चुका है। और अभी जब आप इस सेशन को देख रहे हैं, एंड बिगन सोल्ड ओवर 200 मिलियन बॉक्सेस, अभी तक 200 मिलियन से ज्यादा बॉक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेचे जा चुके हैं। अभी तक का जो डेटा आया है वो यही है कि 200 से ज्यादा मिलियन बॉक्सेस, अब तो बहुत बढ़ गया है। If these packages are begin connected, it could surrounding the equator for a nearly 4 lakhs, hence showing population of TNs amongst consumers all over the world and gaining the recognition as world king of calcium। इसके अंदर जो आपको बताया गया है दोस्तों, जो टियान्सी का कैल्शियम है इसको प्रॉपर लेबोरेटरी में चेक किया गया है, और एक बार नहीं कई बार अथक प्रयास के बाद इसको लेबोरेटरी में चेक किया गया। क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, लाइब्रेटरी सर्टिफिकेट, बेस्ट क्वालिटी कैल्शियम यानी बेस्ट क्वालिटी का ये कैल्शियम है, उसको ये अवार्ड मिला गया। ये बहुत सारे तरीके के अवार्ड दिए गए और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से इस कैल्शियम को जाना जाता है। टियंस का HMB कैल्शियम हमारे पास अवेलेबल है, इसको किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप जितने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जितने अवार्ड देख रहे हैं ये सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट इस कैल्शियम को मिले हैं। अभी हम प्लीज आप लोग से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मीटिंग को छोड़ के मत जाएगा, क्योंकि अभी हम सेकंड फाइल पे चलेंगे जिसमें हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे कि उस के कैल्शियम के अंदर क्या क्या हमें दिया जा रहा है, क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। आपने देख लिया कि सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेट इस कैल्शियम को मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम, वाई टीएन सुपर कैल्शियम इज स्पेशल। अब ये कैल्शियम किस तरीके से स्पेशल है, किस तरीके से यूनिक है? होता क्या है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर ये कैल्शियम 97 to 98% तक ये कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब 98% तक हमारे बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अदर जो कैल्शियम सप्लीमेंट है जिसको सिंथेटिक तरीके से बनाया गया, सिंथेटिक तरीका क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन करके जिन कैल्शियम को बनाया गया है, जो ये दावा करते हैं कि हम बेस्ट कैल्शियम है, वो आपकी बॉडी में सिर्फ 28 to 37% ही एब्जॉर्ब हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा 28 से 37% ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। अच्छा, अगली जो कंडीशन आती है जो नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं, जो हर व्यक्ति जान रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते, वो होता है कि आपको डॉक्टर्स बोलेंगे या फिर आपको लोग बोलेंगे कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको अच्छे तरीके का फूड डाइट लेना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए सबसे ज्यादा बताया जाता है कि आपको एग खाने चाहिए, आपको अंडे का सेवन करना चाहिए, अंडे खाने चाहिए। उसके अंदर केवल 16% ही कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है। बहुत से कंडीशन में ये प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। अच्छा, अगली कंडीशन, कई बार कुछ लोगों को
ज्यादा अंडे खा लेने की वजह से या प्रॉपर जो सिंथेटिक तरीके का कैल्शियम बनाया जा रहा है, सिंथेटिक वाला का जो केमिकल वाला कैल्शियम है, अगर उसको हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कई और भी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर डिसएडवांटेज नहीं होगा, या कई मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम कैल्शियम बैड क्वालिटी वाला, लो क्वालिटी और बैड क्वालिटी का कैल्शियम अगर ले लें तो किस तरीके की प्रॉब्लम हो। सबसे पहला किडनी स्टोन। लोग जानते हैं कि कैल्शियम ज्यादा की वजह से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। किडनी स्टोन का जो कारण होता है वो होता है कि हम बैड क्वालिटी का कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारे को किडनी स्टोन का रूप ले लेता है। किडनी फेलियर कई बार, अगर कैल्शियम जो है अगर हम लो क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर उस क्वालिटी का ना हो, तो कैल्शियम के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से किडनी फेलियर वाली डिजीज भी हमको हो जाती है, प्रॉब्लम भी हो जाती है। डायबिटिक वाली प्रॉब्लम भी, डायबिटिक्स यानी शुगर जैसी प्रॉब्लम भी होती है। हाइपोजेनेसिस, एल्गमेजियर, ऑस्टोप्रोसिस, ये तीनों प्रॉब्लम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपको जॉइंट्स में पेन होगा। मतलब आप कैल्शियम ले रहे थे कि आपकी हड्डियां, आपका शरीर ठीक हो जाए, जबकि वो और भी बिगड़ जाती है उसमें कंडीशन। और भी बहुत सी तरीके की प्रॉब्लम होती है, मैं आपको और भी सारी चीजें हम बता चुके हैं, बहुत सी चीजें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड फाइल की तरफ, जो हमारी फाइल है जिस चीज के ऊपर हम आज बात करने वाले थे, जो यूनिक चीजें हैं। मेरी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही होगी, 1 मिनट मैं चाहूंगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो प्लीज मुझे बता दें। यस अमन सर, हो रही है स्क्रीन शो। ओके ओके, स्क्रीन शो हो रही है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टार्टअप की तरफ। ओके, इंट्रोडक्शन द कैल्शियम एचएमबी। ये वो यूनिक कैल्शियम है। अभी तक आपने समझा, अभी तक आपने जाना कि कैल्शियम नहीं लेने की वजह से हमको किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, और अगर कैल्शियम ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और अगर सिंथेटिक वाला कैल्शियम ले लिया जाए, जो सिंथेटिक तरीके से बनाया गया कैल्शियम है, जो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हमको होती है। और आपके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रेजेंट कराते हैं कैल्शियम एचएमबी को, जिसका मेन टारगेट है कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर, जो कि बच्चों के ऊपर और बड़ों के ऊपर काम करेगा। और इसकी जो नेट क्वांटिटी है, जो नेट कंटेंट इसके अंदर है, 10 सैसेज इसके अंदर आपको मिलेंगे 7 ग्राम के। और यहाँ जो आप देख रहे हैं फसाई, यानी फूड सेफ्टी इंडिया का जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके जरिए लाइसेंस नंबर भी इसको मिला हुआ है। ये 100% कंज्यूमेबल है, 100% सेफ है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं, एचएमबी इज अ हाइड्रोनिक मेथिलाइड ब्यूटाइड। एचएमबी का जो फुल फॉर्म है हाइड्रोक्साइड मेथिल ब्यूटाइड। ये एक जो यहाँ पे नाम यहाँ पे जो बताया गया है, थोड़ा बोलने में बड़ा कठिन लगता है, बोलने में अलग तरीके का लगता है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि ये साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया हुआ नाम है। ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इस चीजों के बारे में डेवलप किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एचएमबी सप्लीमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव हेल्थ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द फैट फ्री मास एंड डिक्रीजिंग द फैट मास। मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर छोटे जो बच्चे होते हैं या बड़े जो लोग हैं, कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में उनकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है और शरीर में फैट नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि फैट ज्यादा बढ़ जाता है और हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती। ये जो कैल्शियम पाउडर है टियान्स का, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आपको पॉजिटिव हेल्थ एंड फिजिकल बैलेंस बना के रखेगा पॉजिटिव तरीके से, और उसके बाद ये परफॉर्म करेगा आपको फैट फ्री मास के अंदर। मतलब मसल्स जो आपकी हैं बॉडी की, आपका जो मास है उसके अंदर आप चाहते हैं फैट ना हो और प्रॉपर तरीके से आपकी मसल ग्रो करे, तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और डिक्रीज करेगा फैट मास को। जो आपका फैट मास है जिसकी आपको बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको ये खत्म करने का भी काम करेगा। कैल्शियम एचएमबी हैज पॉजिटिव एविडेंस टू सपोर्ट द बोन डेंसिटी। इसके अंदर कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम एचएमबी के अंदर पॉजिटिव एविडेंस पाए गए हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और काफी लंबे रिसर्च के बाद ये जानकारी मिली कि इसके अंदर पॉजिटिव एविडेंस है जो आपकी बोन डेंसिटी के अंदर काम करेगा। यानी बोन डेंसिटी वाली प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका, बोन की से रिलेटेड जितनी हड्डियों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, इंप्रूव करेगा कॉग्निटिव एंड रिड्यूस करेगा एब्डोमिनल्स को। एब्डोमिनल्स यानी जो एब्डोमिनल्स पेन हमको हो रहा होता है या हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, घुटनों में दर्द हो रहा होता है, उसके अंदर ये काम करेगा। ओबेसिटी एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हमको होने लगती है, आर्टरीज हमारी नैरो होने लगती है, आर्टरीज सिकुड़ने लग जाती है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड सेल्स का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो ये ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा,
हाई कोलेस्ट्रॉल अगर लेवल है आपका, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके अंदर भी उसको ये बैलेंस करके रखेगा। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल बोन हेल्थ थ्रू आउट लाइफ। कैल्शियम जो इस्तेमाल किया गया, कैल्शियम जो इस कैंची वाला कैल्शियम है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिमल तरीके से ऑप्टिमल बोन हेल्थ बना के रखेगा। मतलब आपकी हड्डियों को जितना कैल्शियम चाहिए उतना ही कैल्शियम मिलेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं मिलेगा। डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम में कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ डाइट फॉल शॉर्ट। कई बार डाइटरी सप्लीमेंट हम जिसको कहते हैं, जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, और फूड सप्लीमेंट के अंदर डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम में भी कंसिडर एज अ गुड सोर्स ऑफ डाइट फॉल शॉर्ट। मतलब आप इसको सप्लीमेंट के रूप में, डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी रिकमेंड कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत से लोग जो डाइट शॉर्ट ले रहे हैं, मान लीजिए कि खाना कम खा रहे हैं, या फिर जो जिम करने वाले लोग हैं, या जो लोग अपना वेट कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन है कोई, तो उस तरह की कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइट के रूप में भी आप इसको प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। ह्यूमन बॉडी नीड्स कैल्शियम टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको ये मदद करेगा मेंटेन करने में, उसको बिल्ड करेगा, उसको बनाएगा स्ट्रॉन्ग बोन्स, यानी उनकी हड्डियों को मजबूत करने में बनाएगा। और उसके बाद ह्यूमन हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको इसके अंदर प्रॉपर तरीके वर्क करेगा। मसल है, नर्व्स आल्सो नीड कैल्शियम टू फंक्शन प्रॉपरली। मैंने आपको बताया था कि हमारी हार्ट की जो नस है, मतलब हार्ट की जो मसल्स है, नर्व्स है, उसको जरूरत है। हमारे ब्रेन की जो मसल्स है, नर्व है, उसको जरूरत है। और हमारे शरीर में जितने भी मसल और नर्व्स हैं उसको जरूरत है कैल्शियम की। तो उसके फंक्शन को ये स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, उसके फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। आगे बढ़ते हैं। एचएमबी वर्क ऑन मसल्स डेवलपमेंट। अब कैल्शियम किस तरीके की चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा तेजी से वर्क कर रहा है, या कैल्शियम किस तरह की चीजों पर वर्क कर सकता है? मसल्स के डेवलपमेंट में और प्रोटीन के ऑब्जर्वेशन में। प्रोटीन जो है, ये पूरी दुनिया के अंदर कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, लोगों को प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर, और लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये जो कैल्शियम पाउडर है, इसके अंदर जो प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आपके बॉडी में ये प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, किस तरीके को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दिस इज अ वाइटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट यूज्ड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ मसल सेल्स मेम्ब्रेन, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डैमेज एंड सपोर्ट रिबिल्ड ऑफ मसल। ये आपको मदद करेगा आपकी मसल्स को डैमेज होने से बचाने में, आपके मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में, और अगर वो डैमेज हो रही होगी तो उसको रीबिल्ड कर देगा, यानी दोबारा से आपकी मसल्स को बनाने का भी काम करेगा। एचएमबी वर्क्स बाय स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन अगर शरीर में से खत्म हो रहा होगा, या उसका जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, प्रोटीन का वर्किंग प्रोसेस जो शरीर के अंदर है, अगर वो इम्बैलेंस होगा, वो बैलेंस में नहीं होगा, प्रोसेस सही नहीं होगा, तो उसके प्रोसेस को भी ये ठीक रखने का काम करेगा। कुछ और भी बेनिफिट्स है, कुछ और बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। पावरफुल एंटी कैटेबॉलिक एजेंट प्रिवेंट द मसल्स ब्रेकडाउन प्रोसेस। यहाँ पे जो आपको बताया गया, मसल्स को ब्रेकडाउन होने से बताएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जैसे आपने सुना होगा पेड़ पौधे सिंथेसिस करते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को प्रॉपर डाइट पहुंचाने के लिए, अपने आप को प्रॉपर ग्रो करने के लिए, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी सिंथेसिस करता है प्रोटीन, आपको प्रॉपर ग्रोथ में लेके आने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, उस कंडीशन में आपकी मसल्स को डैमेज ना होने से बचाने के लिए। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसकी चीजों को बैलेंस करके रखेगा। वी विल नॉट गेन मसल्स मास व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज इक्वल टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। आपको बॉडी में मसल्स मास नहीं बढ़ेगा और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा जब आपकी सिंथेसिस इज इक्वल टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। प्रोटीन अगर ब्रेकडाउन हो रहा होगा उस कंडीशन में। एचएमबी हेल्प इन इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ। सभी जानते हैं कि जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम का रोल होता है हमेशा से आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इनहेंस द प्रोसेस ऑफ मसल्स रिकवरी। मसल्स रिकवरी का जो प्रोसेस होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का ये काम करता है। एचएमबी सप्लीमेंटेशन इंप्रूव्स रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इलनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है, इलनेस के अंदर बहुत से तरीके की प्रॉब्लम आती है, उसको ये रिकवर करने का काम करता है। और एंड्योरेंस पावर ऑफ द एथलीट। वो व्यक्ति, एथलीट का यहाँ पे जिक्र इसलिए किया गया, जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या आपका बच्चा है वो स्पोर्ट्स कर रहा है, वो अपने स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कर रहा है। स्पोर्ट्स में सिंपल सा भाई समझ लो, क्रिकेट आता है आपका, वॉलीबॉल आता है, बैट बॉल आता है, ये सब दुनिया भर की चीजें जो स्पोर्ट्स की होती हैं। ये सारी जो स्पोर्ट्स एथलीट वाली चीजें हैं,
उसके अंदर आपकी बॉडी को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, उसको कैल्शियम की जरूरत होती है। प्रॉपर डाइट में कैल्शियम आपको ये पहुंचाता है। जिम वाले जो लोग हैं, जो लोग जिम करते हैं, उनको कैल्शियम की जरूरत होती है, उसके अंदर मदद करता है। द एरोबिक कैपेसिटीज इंक्रीज इन रनर्स, जो प्रॉपर कैपेसिटी होती है रनर्स के अंदर, यानी जो दौड़ने वाले लोग जो कई किलोमीटर दौड़ रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, जो जॉगिंग कर रहे होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज द एंड इम्प्रूव द रिस्पायरेटरी कंजप्शन पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम है टियांशी का, ये बहुत अच्छी चीज में काम करता है। वो है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है। कई बार कुछ कंडीशन में हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को ही नहीं कंज्यूम कर पाती है, उसके ये कंज्यूम करने वाली चीज को VO2 मैक्स को, VO2 मैक्स जिसको कहा जाता है कंज्यूमेशन, ऑक्सीजन कंज्यूमेशन जो लेवल होता है उसको ये बढ़ा देता है और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को, कंजप्शन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रेंथ गेन आर इनहेंस विद HMB। स्ट्रेंथ एंड गेन आर इनहेंस विद HMB का मतलब हुआ कि आप इससे प्रॉपर स्ट्रेंथ पा सकते हैं, अपनी बॉडी को इनहेंस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मेटा एनालिसिस अबाउट एंडोरेंस ट्रेनिंग एंड HMB सप्लीमेंट्स रिजल्ट इन स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि आपकी जो स्ट्रेंथ की शक्ति है कि आप एक चीज को कितना कर सकते हैं, या आप ऐसा तो नहीं है बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, उसको ये मेंटेन करके रखता है, उसकी पावर को ये मेंटेन करके रखेगा बॉडी की। HMB इफेक्टिव इन लोअरिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल और LDL। ये मदद करेगा आपको आपके हार्ट में से बैड कोलेस्ट्रॉल को और LDL लेवल को खत्म करने में। डिक्रीज द बॉडी फैट, और बॉडी फैट को भी खत्म करने में ये मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हम, व्हाट आर द पावर इंग्रेडिएंट्स। यहां तक आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, अब इसके पावर इंग्रेडिएंट्स भी डाल लेते हैं। पावर इंग्रेडिएंट्स में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। कैल्शियम साल्ट ऑफ phosphoric acid used to treat calcium deficiency, important of healthy bone and teeth, enhance bone growth and energy production, anti-caking agent and powdered food items, it considered safe to be used at food activities। यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फास्फोरस एसिड उसको मेंटेन करेगा। यूज टू ट्रीट कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी अगर है तो उसके अंदर काम करता है। हेल्दी बोन एंड टीथ, आपके दांतों को और हड्डियों को, आपके शरीर को हेल्दी बनाने में काम करता है, मैं बता चुका हूँ। आपके एनर्जी का प्रोटेक्शन और बोन का ग्रोथ प्रोटेक्शन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखेगा। एंटी केकिंग एजेंट इज पावर्ड फूड आइटम्स, और उसको मेंटेन करके रखेगा, और प्रॉपर तरीके से आप इसको खाने की डाइट की तरह भी इसमें शामिल करके ले सकते हैं। अच्छा, विटामिन D3। अभी तक दोस्तों आपने समझा था कि विटामिन D3 की प्रॉब्लम होने की वजह से सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विटामिन D3 की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, हड्डियां कमजोर होती है या हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये विटामिन D3 बड़ों के अंदर और बच्चों के अंदर दोनों के अंदर काम करता है। हेल्प टू एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट रिक्वायर्ड। ये मदद करेगा, जो टियांशी का कैल्शियम है आपके शरीर में कितनी किस तरीके की मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब होना चाहिए, फॉस्फेट की रिक्वायर्ड है, उस सारी रिक्वायरमेंट को, उन सब की मात्राओं को ये मैनेज करेगा। हेल्प टू एब्जॉर्ब द HMB। अब D3 का इसमें एक रोल और भी है, जो कैल्शियम है आपका, इसको ये बॉडी में एब्जॉर्ब करने का भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा विटामिन D3 जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इफ द बॉडी इज लो ऑन विटामिन D, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी है उसके अंदर विटामिन D की काफी ज्यादा कमी है, वो लो है और वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है विटामिन D3 को, तो ये विटामिन D3 के एब्जॉर्बेशन को भी ठीक करेगा और विटामिन D3 की कमी को भी पूरा करेगा। गेटिंग मोर विटामिन D3 from foods is helpful for improving peak bone density, that maximum amount of bone tissues on reach during adulthood। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि कई बार ऐसा क्या होता है कि हमें खाने से भी विटामिन D3 मिलता है, लेकिन आज की डेट में हमें जो भी खाना मिल रहा है, जो भी खाना हम और आप खा रहे हैं, उसमें ना तो प्रॉपर ग्रोथ है, ना तो प्रॉपर तरीके का नेचुरल चीजें हैं, तो केमिकल से बनाया हुआ खाना है जो हम आप खा रहे हैं। जाहिर सी बात है किसान भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है भाई, तो इसकी वजह से प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो हमारी जो पीक बोन डेंसिटी यानी बोन डेंसिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। बोन्स के जो टिश्यू आते हैं, जो हमारी हड्डियों के टिश्यू होते हैं, वो डैमेज होते हैं, उसको ठीक करने का काम भी करता है। विटामिन K2। अब विटामिन K2, डू यू नो व्हाई विटामिन K2 इज क्रिटिकल? आप जानते हैं कि विटामिन K2 भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए। विटामिन K2 के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। बेनिफिट बोन्स एंड हार्ट हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग बोन्स एंड अदर टिश्यू। विटामिन K2 सबसे ज्यादा आपको मदद करता है आपकी हड्डियों के अंदर, आपके हार्ट को अच्छा रखने में,
और उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये बेंडिंग बोन्स एंड अदर टिश्यूज, हमारे जो टिश्यूज हैं शरीर के उसके अंदर काम करता है, और एक बहुत बड़ा की रोल अदा करता है आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, प्लेज अ की रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की रोल जो अदा करता है मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में, उसके अंदर बहुत बड़ा काम करता है। इनटेक ऑफ विटामिन K2 एनहेंस द बोन डेंसिटी। अगर आप विटामिन K2 का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो कि क्यांची के कैल्शियम HMB के अंदर मिलाया हुआ है, तो आपको बोन डेंसिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बोन डेंसिटी की अगर प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक कर देगा। It is associated with the invitation and arteries calcification. It has been shown to lower the risk of vascular damage because activities the matrix GLA protein invents the deposit of calcium on the atrial wall. एट्राइलर वॉल जो है हमारा, और जो हमारे वस्कुलर डिजीज है, इन सारे तरीके की चीजों से आपको बचा के रखता है। हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, पूरे शरीर को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन K2 कुड मीन लोअर्ड कैल्शियम एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क। इंक्रीज मतलब कि कई बार क्या होता है कि अगर हम विटामिन K2 की मात्रा हमारे शरीर में प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती और कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती, तो हमको बहुत से तरीके की हेल्थ डिजीज हो जाती है, उसको भी ठीक करने में काम करता है। क्रूक्यूमन, क्यूक्यूमन एक तरीके की जड़ी बूटी, एक तरीके का चीज है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। Amplified health benefit with curcumins. It is a polyphenol with anti-inflammatory properties and the abilities to increase the amount of antioxidant that the body produces. इसके अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाएंगी। अगर आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पहुंचेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी बन के रहेगी, उसकी मात्रा को ठीक करता है। टर्मरिक कंटेन्स कंपाउंड विद मेडिकल प्रॉपर्टीज। देखो दोस्तों, टर्मरिक जो यहाँ पे हल्दी का भी इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो क्यांची का कैल्शियम तैयार किया उसके अंदर कुछ हल्दी के भी चीजें साइंटिस्ट ने अपनी तरफ को मतलब तैयार करके बनाया हुआ है और हल्दी का भी इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप जैसा कि जानते हैं कि मेडिकल प्रॉपर्टी का ये काम करता है, सभी लोग जानते हैं भाई हल्दी हर चीज में काम करती है, आपकी बॉडी को मजबूत करती है। विच इज द मेन एक्टिविटी इंग्रीड विद पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेशन इफेक्ट। आपकी बॉडी के अंदर एंटी इंग्रेडिएंट को बढ़ाएगा, पावरफुल करेगा, इम्प्लीमेंट्री एंड एंटी ऑक्सीडाइजेशन के इफेक्ट को मजबूत करके रखेगा। कोलेस्ट्रॉल, दोस्तों आज की डेट में लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, मैंने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर आपको बहुत से तरीके के कोलेस्ट्रॉल मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि हम बहुत बेस्ट क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आज जो कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है। कोलेस्ट्रॉल असल में एक चीज होती है जो हमारे शरीर की नसों के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में काम करता है। और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क दैट इज रिलीज बाय द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर गिविंग बर्थ। दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल, जिस डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इस्तेमाल कराया गया है, जो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की होनी चाहिए, ओरिजिनल लिक्विड गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिस लेवल का कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इस्तेमाल कराया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक मदर होती है, जब वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, जब उस कंडीशन का जो मदर मिल्क होता है, यानी आप सीधे समझ लीजिए तो मदर मिल्क होता है, माँ का दूध होता है, उसके डेंसिटी को हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल किया गया है। न्यूट्राइड डेंस हाई इन एंटीबॉडीज इन एंटीऑक्सीडेशन। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बना के रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा है उसको भरपूर बना के रखेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा इन द न्यू बॉर्न, मतलब एक नई तरीके का एनर्जी आपके अंदर देगा और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करके रखेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द स्पेशल केसेस वेयर मसल्स लॉस प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट, हाउ द प्रोसेस वर्क। कुछ चीजें मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि मसल्स आखिर लॉस कैसे होती है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। द मैकेनिज्म बॉडी फॉलो टू अलाउ कैल्शियम HMB टू वर्क, लर्न मसल्स मास। दिस is the total weight of the body, means all the weight of the fat mass and organ, more or less accountable healthy and giving a regular food. Young adult usually has around 50% lean mass against the body weight. Against population may be affect so much that the total lean mass may decrease to up to 25%. यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों, ये खास तौर से उनके लिए बताया गया जो जिम करने वाले लोग हैं या जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करे या एक मस्कुलर बॉडी हमारे पास हो, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अपना रोल अदा करता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो
On an average, the food that the Indian consume consists of 70 to 80% carbohydrates. हम भारतीय जो खाना खा रहे होते हैं दोस्तों, उसके अंदर 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. So Indian diet supplies far less protein than what is required. बहुत कम मात्रा में हमारे खानों में प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को जरूरत होती है. अब वो जितना जरूरत होती है उस हिसाब से मिल नहीं पाता है. अब प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी जान लेते हैं शॉर्ट में. Indian diet has less protein quantity contained in the food, whereas the measured protein filled in the carbohydrate according to 70 to 80%. इंडिया के खाने के अंदर 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है. और प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स हेल्थ. प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज प्रोपोर्शनेट द बॉडी वेट. प्रोटीन आपकी मसल्स हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है. उसके बाद प्रोटीन ही डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी में कितना वेट होगा. अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में वेट कम होगा. दिस इज मीन इफ समवन इज 70 kg वेट, प्रोटीन रिक्वायर्ड इज 70 ग्राम. एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं मैं. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका वेट 70 kg है तो उसको कम से कम जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा वो 70 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा. 70 ग्राम प्रोटीन उसको लेना होगा अगर उसका वेट 70 किलो है, 70 किलोग्राम है तो ठीक है. प्रोटीन रिक्वायर्ड इज 1 kilogram a day. So in case of the adjuvant requirement of protein is not fulfilled by means of food intake. देखो दोस्तों, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके खाने से कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी. हम भारतीय जो खाना खाते हैं, आप कोई भी खाना खा लो, उसमें आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं हो पाती. इट इज रिकमेंडेड टू फुलफिल द डेफिशिएंसी बाय मीन ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट. इसीलिए यहाँ पे इसको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में रिकमेंड किया जाता है कि आपको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी इसको ले लेना चाहिए. एचएमबी विल definitely work out best because it work by enhancing the protein absorption in the body. जो टियानसी का एचएमबी है, जो टियानसी का कैल्शियम एचएमबी कैल्शियम है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का ऑब्जर्वेशन करता है. लर्न मसल्स मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फिजिकल फिटनेस. आपका जो मसल्स का मास है उसको प्रॉपर बना के रखेगा, जिसकी वजह से जो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए हमारी बॉडी की उसको मेंटेन करेगा. LMM compensation of 50% of body weight in case of young population and decreasing with aging. देखो दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं कि मान लीजिए आप यंग एज में और आपकी बॉडी का वेट प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आप उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज अराउंड 1 ग्राम. मतलब आपकी बॉडी को रोज 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है. या तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में फल खा लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खा लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स खा लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आप दालें खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करिए. होता क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में फल खाते हैं तो भी हम नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर हम जो भी हमारे एक तरीके से हम देखते हैं जिसको बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीजें अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते तो वो भी हम नहीं खा सकते. अंडा अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते तो वो भी नुकसान करता है. दालें अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते तो वो भी नुकसान करता है. इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रॉपर तरीके से आप कैल्शियम को इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आपके टारगेट्स कौन कौन से कस्टमर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेल को बिल्ड करने के लिए. अब आ जाते हैं बिजनेस के ऊपर. अगर आप अपनी सेल को बिल्ड करना चाहते हैं, प्रॉपर स्टडी कीजिए कैल्शियम के बारे में. एक्टिव ग्रो में अपलाइन के साथ, हेल्थ कंसंट्रेट के साथ प्रॉपर बैठिए, उस व्यक्ति को बैठाइए. और सबसे ज्यादा ये उन लोगों के लिए काम करेगा जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट हैं, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो लोग एक्टिविटी फिजिकल करते हैं, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40 से ऊपर की उम्र के लोग हैं, या फिर वो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा, या फिर जिम करने वाले लोग हैं, या फिर जिनकी हड्डियां हमेशा कमजोर है, या फिर जो यंग एज है, जो यंग एज के लोग हैं जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, या फिर उनको प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रहा है. और यंग एज वाले जितने भी लोग हैं, उस तरीके के ये सारे 6 तरीके के आपके कस्टमर सबसे ज्यादा टारगेट होंगे इस चीज के अंदर, जो आपको प्रोटीन जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से काम करेगा. कैटेगरी हु विल बेनिफिट एंड हाउ. एक्सरसाइजेशन population, daily working out population needs to take care of muscles health. HMB work by the helping these population in terms of muscles gain and build up, as well as enhancing their oxygen max, which is their endurance power. एक प्रॉपर एक्सरसाइज की भी आपको जरूरत होती है दोस्तों, उसके अंदर भी ये काम करेगा. हमारा एजिंग पॉपुलेशन जो है मसल्स लॉस एंड ब्रेकडाउन की जो प्रॉब्लम होती है, इंक्रीजिंग विद द एजिंग राइट आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स. HMB supplementation work by helping this population retain muscles mass. देखो दोस्तों, जो लोग 40 से ऊपर की उम्र के निकल चुके हैं उनको तो एक बार इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये उनके अंदर हो रही
चेंजेस जो उनके अंदर डिफिशियंसी हो रही है, तो जो उनके मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं उसके अंदर काम करता है। पॉपुलेशन रिकवरिंग करता है इलनेस को, और एचएमबी वर्क बाय एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ मसल्स बिल्ड अप, मसल्स के बिल्डअप के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। एचएमबी डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्प इन मसल्स बिल्ड अप, डैमेज्ड मसल्स रीबिल्ड, रीएजिंग स्ट्रेंथ एंड लॉसिंग मसल्स। जो टियांशी का कैल्शियम एचएमबी सप्लीमेंट है, ये आपको मदद करेगा मसल्स को बिल्ड करने में, डैमेज होने से बचाएगा, रीबिल्ड करेगा, दोबारा से नई मसल्स बनाएगा, और रीगेनिंग करेगा, स्ट्रेंथ पहुंचाएगा, और लॉस होने से मसल्स को बचाएगा। कैल्शियम एचएमबी एंड बेनिफिट इंक्रीज मसल्स मास, प्रोटीन एब्जॉर्बेशन इन द बॉडी, आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगा, सपोर्ट पहुंचाएगा प्रोटीन के सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है शरीर के अंदर उसको मेंटेन करेगा, डिक्रीज करेगा मसल्स ब्रेकडाउन को, मसल्स को टूटने से बचाएगा, इंक्रीज एरोबिक एंड्योरेंस अमंग एथलीट्स, और सपोर्ट ओवर बिल्ड ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को हेल्दी बनाने में मदद करेगा। और यहाँ पे जो आप प्राइस रेट देख रहे हैं, इस प्राइस रेट में यानी जो डीपी पे अगर जो लोग भी अपना हेल्थ कार्ड बनवा चुके हैं उनको डीपी पे 1875 का मिलेगा, एमआरपी इसकी 2344 है, और पीवी आपको जो मिलेगा वो 25 की मिलेगी, बीवी आपको 14 की मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से लेना है, क्या इसका टेस्ट है, क्या ये तरीका है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि हर सप्लीमेंट को लेने का एक तरीका होता है। अगर आप उसको गलत तरीके से लेंगे तो वो आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। टियांशी एचएमबी कैल्शियम कम इन टेंगी ऑरेंज फ्लेवर, इस कैल्शियम को जानबूझ के ऑरेंज फ्लेवर में बनाया गया। कई बार होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैल्शियम को नहीं पीते हैं, वो नहीं पी पाते, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको ऑरेंज टेस्ट में दिया गया ताकि जो छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के लोग हैं, वो भी इसको आसानी से जूस की तरह पी सकें। It is convenient dosage format of 1 sachet to be dissolved in a 200 ml of water for consumption after meal। दोस्तों, खाना खाने के बाद 200 ml पानी में एक इसका सैशे यानी एक पैकेट इसमें से निकालना है, उसको फाड़ना है, और शीशे के गिलास में ही पीना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शीशे के गिलास में या फाइबर के गिलास में इसको पीना है आपको, और कम से कम 200 ml पानी उसके अंदर होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट एंड एल्डियर, एडल्ट और एल्डियर दोनों के लिए रिकमेंडेड है। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स, इट कैन बी कंज्यूम एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स। और मान लीजिए आप कोई वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद होता क्या है कि लोग जो भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक की तरह आप एक बार इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में। तो दिस इज रिकमेंडेड यूजेस इन 1 sachet a day। दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ऑरेंज फ्लेवर है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं आप एक टेस्ट के चक्कर में इसको ज्यादा पी जाए, नहीं, इसका एक काम है शरीर के अंदर, और इसको एक समय चाहिए शरीर के अंदर काम करने के लिए। एक दिन में केवल इसका एक ही पैकेट पीना है, एक सैशे ही एक दिन में इसको पीना है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर, इन तरीके के लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और टाइम से हमने सेशन को फिनिश किया, 2 मिनट आपका थोड़ा ज्यादा भी हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो सेशन आपका हुआ होगा, आज जो आपने सीखा होगा, 45 लोग हैं, प्लीज 45 लोग बने रहें, बीच में से ना जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एकदम डायनेमिक सेशन था सर, एकदम जबरदस्त। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से कि हमारा जो ये कैल्शियम पाउडर आ रहा है आप लोगों को फ्रेंचाइजी में मिलने लगा है, तो एक जबरदस्त सप्लीमेंट है, और किन किन लोगों को कैसे देना है, कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें, सारी चीजें आज क्लियर हो गई होंगी आप सभी लोगों को। सो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सेशन था सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी हो चुका है हमारा, तो सबसे पहले मैं अपलाइंस को लेते हुए चलूंगा, क्योंकि वो लोग भी काफी कुछ बताएंगे आप लोगों को, और 44 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा गोपाल अवस्थी सर को, एक जबरदस्त तालियों के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग के साथ। सो प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो प्लीज वेलकम अभय जी, गुड गोपाल मॉर्निंग अवस्थी सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।